Hello students, today we are going to start with the next chapter of organic, alcohol, phenol and ethers. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके चैप्टर का कंटेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, उसके बाद नॉमेनक्लेचर, थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद अल्कोहल एंड फिनॉल्स, फिर अल्कोहल और फिनॉल्स दोनों की प्रिपरेशन होगी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, देन उसके बाद आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी अल्कोहल्स और फिनॉल्स की ही, फिर केमिकल रिएक्शन, इसके बाद पढ़ेंगे कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ अल्कोहल्स और उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक होगा ईथर्स, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी केमिकल रिएक्शंस। Alcohol, phenol and ethers are the basic compounds for the formation of detergent, antiseptic and fragrance respectively। जो आपके तीनों compounds हैं वो डिटर्जेंट, एंटीसेप्टिक और फ्रेग्रेंस को बनाने में यूज़ होते हैं, इसलिए कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत है इन तीनों compounds का। एल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा आपका OH, हाइड्रोकार्बन का H रिप्लेस करके OH अगर हम इंक्लूड करते हैं तो क्या बन जाएगा एल्कोहल या फिनॉल। बट ईथर के लिए आपका फंक्शनल ग्रुप होगा O, इसे हम ऑक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं IUPAC नेमिंग में। इसके बाद आपका फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने क्लासीफाई किया है अपने एल्कोहल्स को मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स में। तो आपके मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक के एग्जांपल्स हैं फर्स्ट एग्जांपल में आपका जो OH है वो ओनली 1 है नंबर में, इसलिए क्या हो गया आपका मोनोहाइड्रिक। सेकेंड एग्जांपल में आपके 2 OH प्रेजेंट है, इसलिए ये है डाईहाइड्रिक। एंड थर्ड एग्जांपल में 3 OH प्रेजेंट है, इसलिए ट्राईहाइड्रिक है। हाइड्रिक मीन्स नंबर ऑफ OH मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स। इसके लिए एग्जांपल है फर्स्ट एग्जांपल में जिस कार्बन से OH अटैच है उससे ओनली 1 कार्बन अटैच है, इसलिए ये हो गया आपका प्राइमरी और 1 डिग्री। सेकेंड में जिस कार्बन से OH अटैच है उससे 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स अटैच है, इसलिए ये 2 डिग्री है। और थर्ड में जिस कार्बन से OH अटैच है उससे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, इसलिए ये 3 डिग्री और टर्शरी एल्कोहल है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एलाइलिक एल्कोहल्स। एलाइलिक एल्कोहल्स क्या होंगे, ऐसे एल्कोहल्स जिनमें जो आपका OH ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। तो आपका OH कहाँ अटैच है, sp3 कार्बन के साथ, जो कि एडजेसेंट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। मतलब आपका डबल सिंगल ऑल्टरनेट ऑर्डर में अगर प्रेजेंट है तो एलाइलिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल्स में क्या होगा, इन दीज एल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, बट नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग। वहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, मैं यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक एरोमेटिक रिंग लेंगे, इसलिए बेंजाइलिक एल्कोहल का एग्जाम्पल होगा। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे OH है इस एग्जाम्पल में, जो आपके sp3 बॉन्ड से अटैच है एक एडजेसेंट कार्बन के थ्रू। इसके बाद फिनोल की क्लासिफिकेशन, मोनो डाई ट्राई हाइड्रिक फिनोल्स। आपके फिनोल 3 टाइप के हो सकते हैं, मोनो डाई ट्राई। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका मोनो हाइड्रिक फिनोल्स, सेकेंड हो गया डाईहाइड्रिक फिनोल्स, थर्ड है फिनोल्स। इसके अलावा आपका एक और हो सकता है एल्कोहल्स में, विनाइलिक एल्कोहल्स। ठीक है, ये एलाइलिक से थोड़ा सा डिफरेंट है बस। इसके लिए एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। यहाँ पे ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं है डबल सिंगल का, आपके साथ में ही है डबल बॉन्ड इस कार्बन के OH के साथ जो कार्बन है, इसलिए ये विनाइलिक एल्कोहल है। जबकि एलाइलिक एल्कोहल में क्या था, डबल फिर सिंगल फिर उसके साथ OH अटैच था। तो एलाइलिक और विनाइलिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपका लास्ट क्लासिफिकेशन है ईथर्स के लिए। ईथर्स के पास OH तो प्रेजेंट है नहीं, O ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ईथर्स को हम हाइड्रिक क्लासिफिकेशन में डिवाइड नहीं कर सकते, मोनो डाई ट्राई हाइड्रिक क्लासिफिकेशन में डिवाइड नहीं कर सकते। इन्हें हम डिवाइड करेंगे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में। सिमेट्रिकल जो आपके ईथर्स हैं उनके एग्जांपल्स हो सकते हैं CH3OCH3। अनसिमेट्रिकल एग्जांपल होगा CH3OC2H5। अगर आपके सेम आर ग्रुप अटैच है तो वो सिमेट्रिकल का एग्जांपल हुआ, अगर डिफरेंट डिफरेंट आर ग्रुप अटैच है तो वो अनसिमेट्रिकल है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे एल्कोहल्स का। एल्कोहल्स के लिए जो IUPAC से सफिक्स है वो है ओल। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2OH। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, इसलिए क्या हो गया ये प्रोपेन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपका एल्कोहल, इसलिए नाम क्या हो गया प्रोपेन 1 ओल। इसके अलावा सेकेंड एग्जांपल है CH3 CHOH CH2 CH3। यहाँ पे जो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ताकि हमारे OH को नंबर कम मिले, इसलिए इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन सेकेंड पोजीशन पे OH तो 2 ब्यूटेन 2 ओल। ये एक कॉमन फिनॉल का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या किया है, बेंजीन के साथ OH अटैच किया है तो ये फिनॉल है। अगर हम टॉलीन में, टॉलीन क्या होता है बेंजीन के साथ CH3, ऑर्थो पोजीशन पे OH ऐड करते हैं तो उसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल फिनोल। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप लिया गया है वो तो आपका OH है, पर जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है वो CH3 है मिथाइल, इसलिए 1 पोजीशन तो इसे ही मिलेगी, सेकेंड ये 3 4 5 6। अगर यही हम ऐड कर दें मेटा पोजीशन पे तो क्या नाम आएगा आपका 3 मिथाइल फिनोल, कि हमेशा जो 1 नंबर होगा वो आपके OH ग्रुप को मिलेगा और यहीं से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। इसके अलावा अगर बेंजीन रिंग पे 2 OH ग्रुप अटैच है तो किस तरीके से नेमिंग होगी, तब हम बेंजीन ही लेंगे और पोजीशन को मेंशन करेंगे जैसे 1 और 2, तो बेंजीन 1 2 डाई ओल।
डाई क्यों, कि दो दो आपके OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे डाई आया है और ओल ऐड किया है हमने। इसका नाम होगा 1 2 3, तो बेंजीन 1,3 डाई ओल। अब देखते हैं ईथर्स का नेम। ईथर्स के लिए सफिक्स यूज होगा ऑक्सी, CH3OCH3। इसका नाम होगा, दोनों साइड क्या है, मीथेन, इसलिए एक तो एक्ट करेगा साइड चेन की तरह और एक आपकी मेन चेन या पेरेंट चेन की तरह एक्ट करेगा। तो क्या होगा नाम, मिथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3O CH2 CH2 CH3। यहाँ पे जो स्मॉल ग्रुप है वो साइड चेन की तरह एक्ट करेगा और जो आपका लॉन्गर ग्रुप है वो पेरेंट चेन होगी, इसलिए मिथॉक्सी क्या आएगा स्टार्टिंग में। तो 1 पे हम लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी, और 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन। तो स्मॉलेस्ट ग्रुप क्या होगा आपका, हमेशा साइड चेन, और जो आपका बड़ा ग्रुप है वो पेरेंट चेन की तरह एक्ट करेगा, इसलिए क्या होगा वो बाद में आएगा नेम के। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हम देखते हैं एल्कोहल के लिए। एल्कोहल्स के केस में जो ऑक्सीजन है OH ग्रुप का वो अटैच है कार्बन से, कौन से बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, जो कि क्या होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ जो आपका बॉन्ड एंगल है वो है 108.9 डिग्री, जो स्लाइटली लेस है टेट्राहेड्रल एंगल से। अब इसका रीजन क्या है लेस होने का, यहाँ पे इसका रीजन है रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन। जो रिपल्शन है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उससे बॉन्ड एंगल क्या है कम है टेट्राहेड्रल से। आपकी बॉन्ड लेंथ है इस स्ट्रक्चर में 142 पिकोमीटर। बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका फिनॉल का। इस केस में आपका बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री, बॉन्ड लेंथ है 136 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ जो है एल्कोहल के केस से क्या है कम है। अब इसका कम होने का रीज़न है, पहला तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। अब डबल बॉन्ड करेक्टर कैसे आएगा इसमें, जो आपका OH ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग की तरफ और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। और सेकेंड रीजन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन। जो ये कार्बन है यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या हो गई स्ट्रक्चर में आपकी कम है एल्कोहल से। आपका थर्ड स्ट्रक्चर है ईथर्स का। ईथर्स के केस में जो आपका बॉन्ड एंगल है वो बहुत ही कम है बहुत ही ज़्यादा है टेट्राहेड्रल से। बॉन्ड लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है,
एल्कोहल्स जैसी। इनके रीजंस हैं कि जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ईथर्स के स्ट्रक्चर में, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो हैं लोन पेयर्स जो कि आपके ऑक्सीजन पे हैं, 2 पेयर्स यहाँ हैं, और 2 आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनकी वजह से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा ज़्यादा है, और जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो जो आपका बॉन्ड लेंथ है आपके बॉन्ड एंगल का ज़्यादा होने का पहला रीज़न तो 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स है, और सेकंड रीज़न है जो आपका आर ग्रुप है, यहाँ पे जो ये 2 कार्बन ग्रुप अटैच है वो क्या है, बल्की ग्रुप्स हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है और आपका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है टेट्राहेड्रल एंगल से। अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। आपके एल्कोहल्स को प्रिपेयर करने का फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में फर्स्ट टाइप है बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर in the presence of acid as catalyst to form alcohols। एल्कीन्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ एसिड की प्रेजेंस में, जो कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा, और फॉर्म क्या होगा आपका, एल्कोहल। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आपका, कोई एक एल्कीन ले लेते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कोई एल्कीन है, इसका IUPAC नेम होगा prop 1 इन। इसमें ऐड करेंगे वाटर, और एसिड क्या होगा एज अ कैटलिस्ट। तो एसिड से क्या आएगा आपका यहाँ पे H पॉजिटिव, H2SO4 डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में। तो यहाँ का जो H पॉजिटिव है डिसोसिएशन से, वो यूज़ होगा यहाँ पे आपके एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, इस रिएक्शन में H2O का जो एडिशन है वो किस तरीके से होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में पहले आपका H2O डिसोसिएट करेगा और फिर ऐड होगा। तो डबल बॉन्ड के अराउंड जो दो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जहाँ पर H कम है उस पे जाएगा आपका OH मॉलिक्यूल, और जहाँ कार्बन ज़्यादा है वहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ प्रोपेन 2 ओल। ये आपका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसका मैकेनिज्म भी पढ़ना है आपको। मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप। मैकेनिज्म में हमेशा 3 स्टेप होते हैं। मैकेनिज्म का बेसिक आप अपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम उन 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन कैसे हुआ है उसको देखते हैं। तो आज आपका स्टेप 1 है, वो क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। क्या होगा, आपका हाइड्रोजन का एडिशन होगा, कहाँ से, H3O पॉजिटिव से। पहले तो H3O पॉजिटिव फॉर्म कैसे हुआ, H2O है, इसमें आपका H पॉजिटिव ऐड होगा, कहाँ से, आपके एसिड से H2SO4 के डिसोसिएशन से। तो फॉर्म हो जाएगा H3O पॉजिटिव। ये अटैक करेगा एल्कीन के ऊपर। ये आपका एक सिंपलेस्ट एल्कीन है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है, तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकता।
इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, एडजेसेंट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। एडजेसेंट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा और इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा आपका यहाँ का एल्कीन का कार्बन मॉलिक्यूल। तो इस स्टेप में फॉर्म होगा ये कार्बोकैटायन और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। स्टेप 2 है आपका। स्टेप 2 में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। जो आपके फर्स्ट स्टेप के प्रोडक्ट्स थे वही क्या होंगे, आपके सेकेंड स्टेप के लिए रिएक्टेंट्स होंगे। तो फर्स्ट स्टेप के प्रोडक्ट्स हैं कार्बोकैटायन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ अब इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा अब फिर से ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव कर गया आपका ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए कार्बन को और यहाँ से लिया पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद लास्ट स्टेप आपका स्टेप 3, इसमें होगा डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। डी प्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन क्या होता है आपके हाइड्रोजन और डी का मतलब क्या होता है हमेशा रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा इस स्टेप में। तो फिर से हम इसको रिएक्टेंट की तरह लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फिर से आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लेगा एडजेसेंट हाइड्रोजन से। एडजेसेंट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, अब रिमूव होगा। ये हाइड्रोजन अब इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो लास्ट प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा आपका, एल्कोहल और साथ में H3O पॉजिटिव आपका वाटर मॉलिक्यूल। इस स्ट्रक्चर को और कैसे लिख सकते हैं, CH3CH2OH, ये आपका एल्कोहल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी प्रिपरेशन ही एल्कोहल की। डाइबोरेन रिएक्ट्स विद एल्कीन टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट। जब एल्कीन में ऐड किया जाता है डाइबोरेन BH3 ट्वाइस और B2H6, तो हमें क्या मिलता है ट्राई एल्कील बोरेन एज एन एडिशन प्रोडक्ट। इस एडिशन प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सीडाइज करते हैं एल्कोहल में। कैसे, H2O2 की प्रेजेंस, H2O2 डाल के और NaOH की प्रेजेंस में, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो क्या चाहिए, एल्कोहल। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। पहले हमने एक एल्कीन फॉर्म किया, प्रोप 1इन, उसमें ऐड किया डाइबोरेन, ये इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है बस। तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3CH, कम हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ और ज़्यादा के साथ आपका BH2 ऐड हुआ। इसमें फिर से हम एल्कीन ऐड करेंगे, सेम
prop 1 इन, तो अब क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा एल्कीन का, ये आपकी एक चेन रिएक्शन है इसलिए इसमें एडिशन हो रहा है बार बार। ये आपका ट्राई एल्काइल बोरेन फॉर्म हुआ, एडिशन प्रोडक्ट। अब इसको हम रिएक्ट कराएंगे H2O2 से, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 से, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 3CH3 CH2 CH2 OH, और बाय प्रोडक्ट होंगे इसके साथ BOH3 बोरिक एसिड, इसका नाम होगा प्रोपेन 1 ओल। इस रिएक्शन को हम और कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से 3CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हमने ये 3 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ हमने जो एल्कीन के मॉलिक्यूल्स थे 1 2 और 3 लिए थे, इसलिए एक ही बार में 3 एल्कीन मॉलिक्यूल्स ले लिए और साथ में ऐड कर लिया हाफ B2H6 और BH3। तो प्रोडक्ट क्या मिला आपको, CH3 CH2 CH2 का थ्राइस B ट्राई एल्काइल बोरेन, बाद में तो सेम ही रिएक्शन है, H2O2 ऐड करा है, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 3CH3 CH2 CH2 OH। ये आपके NCERT का क्वेश्चन भी है।